नमस्कार साथियों, मैं धर्मेंद्र यादव आप सभी का स्वागत करता हूं त्रिकोणमिति के अपने इस तीसरे लेक्चर में। त्रिकोणमिति के तीसरे लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। हमने ऑलरेडी दो लेक्चर देख चुके हैं। हम ऑलरेडी दो लेक्चर में ये सीख चुके हैं बच्चों कि त्रिकोणमिति क्या है, कैसे हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने अपने सेकेंड लेक्चर में कक्षा 9वीं का स्टैंडर्ड 9th का जो एक्सरसाइज है वो एक्सरसाइज हमने 8.1 चालू कर दिया है। 8.1 का पहला सवाल हमने वहां पे हल कर दिया था। ये हमारा दूसरा सवाल है। 8.1 का हम दूसरा सवाल हल करने वाले हैं। जो बच्चे इस वीडियो को डायरेक्ट देख रहे हैं उनको बता दूं कि इसके पहले दो लेक्चर हो चुके हैं हमारे ट्रिग्नोमेट्री के। आप वहां जाकर के इसका सोल्यूशन देख सकते हैं और वो सोल्यूशन देख करके यहाँ आइए, तो आपको ये वीडियो और अच्छे से समझ में आएगा। अगर आप डायरेक्ट इसे देखेंगे तो आपके समझ में आने वाला नहीं है। तो आप पहले के दो लेक्चर देख लीजिए, उसके बाद आप यहाँ पर आइए। हम अपने दूसरे वीडियो में, अपने इस तीसरे वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 8.1 का सॉल्व करने जा रहे हैं। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है? आकृति 8.13 में त्रिभुज ए एक्स वाई जेड, यह एक समकोण त्रिभुज है। मैंने आपको बताया था त्रिकोणमिति यानी समकोण त्रिभुज। कोण एक्स वाई जेड या 90 अंश का है। एक कोण कौन सा है? 90 अंश का है। भुजा की लंबाई क्रमशः ए बी सी इस प्रकार दी गई है। यानी यहाँ पे क्या किया गया है, एक खास चीज है यहाँ पे। वो खास चीज ये है कि यहाँ देखिए एक्स जेड भुजा है, उसकी लंबाई सी दी गई है। यहाँ पे आप देखेंगे तो वाई जेड भुजा है, वाई जेड भुजा की लंबाई क्या दी गई है? वाई जेड भुजा की लंबाई ए दी गई है। उसी तरह से एक्स वाई भुजा है, एक्स वाई भुजा की लंबाई क्या दी गई? बी दी गई है। तो जैसे हमने पहले सवाल में अनुपात लिख करके केवल भुजा लिख करके छोड़ दी थी, अब हम केवल भुजा लिख करके नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि भुजा की लंबाई दी गई है ए बी सी। तो जिस भुजा की जो लंबाई होगी उसके अनुपात के सामने वही अनुपात लिखा जाएगा। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए क्या है। सबसे पहले यहाँ पे क्या है, चलो हम कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, रेड कलर ले लिया हमने। सबसे पहला सवाल है हमारा साइन एक्स। साइन एक्स, जैसे ही मैंने बोला साइन है तो क्या है? सम्मुख भुजा है। लिखेंगे हम कौन से कोण की? कोण एक्स की सम्मुख भुजा। इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए अपोजिट साइड, कोण एक्स की सम्मुख भुजा। और क्या था? उसका रेशियो आएगा। नीचे क्या आता है? कर्व। ठीक है, ये जो त्रिभुज है, इस त्रिभुज में कोण y जो है वो 90 अंश वाला है। कोण y 90 अंश वाला हो गया। 90 अंश के सामने वाला क्या हो जाएगा? 90 अंश के ठीक सामने वाला, 90 अंश के ठीक सामने वाली जो भुजा है यानी भुजा एक्स जेड, ये कर्ण है जिसकी लंबाई कितनी है? c है। तो इस त्रिभुज में जो एक्स जेड है वो कर्ण है और इस कर्ण की लंबाई कितनी है? एक्स जेड की c इकाई है। हमें नहीं पता मीटर है सेंटीमीटर है, इसलिए हम इकाई बोल रहे हैं। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं। यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि कोण x की सम्मुख भुजा क्या है। यहाँ पे हमने अगर इस कोण को x ले लिया तो इसके ठीक सामने वाली भुजा, अगर हम ये एरो यहाँ देखते हैं तो y z इसकी सम्मुख भुजा है। तो y z हमारी सम्मुख भुजा हो गई। और कर्ण, कर्ण क्या है हमारा? x z। यदि आपको साइन x का अनुपात पूछा गया है तो आप साइन x का अनुपात लिख पाएंगे कि साइन x जो है वो क्या है? y z बटे एक्स जेड। ये आपका सॉल्यूशन आ गया, इसका अनुपात। लेकिन ध्यान दीजिए, ऐसा हम पहले सवाल में लिखते थे, दूसरे में लिखेंगे क्या? लिखेंगे तो भी सही है, लेकिन वहां पे बताया गया है कि इस भुजाओं की लंबाई कितनी है। कितनी है इस भुजा की लंबाई? हम देखेंगे तो हमें यहाँ पे क्या दिया गया है भाई? इस भुजा की लंबाई दी गई है। तो हमें yz दिया गया है, xz भी दिया गया है। क्या दिया गया है बताइए? तो हमें पता है कि साइन x बराबर ऊपर क्या है? yz। और yz कितना है? yz आप ध्यान से देखेंगे तो कितना है? ए है। xz कितना है? xz आप ध्यान से देखेंगे तो c है। तो ये कितना हो गया? a बटा c। तो वो आंसर ना हो करके आपका आंसर हो जाएगा ये। क्या हो जाएगा? साइन x बराबर a बटे c। ये हो गया साइन x का अनुपात। चलिए हम निकालते हैं सेकेंड, यानी tan z। tan z के लिए हम देखते हैं तो tan z जो हमारा है, देखिए tan z, जैसे tan की बात आई हम समझ गए कि कोण z की ऊपर क्या होगा? कोण z की सम्मुख भुजा। और क्या होगा नीचे?
कोण Z की संलग्न भुजा, संलग्न भुजा। और बेहतर तरीके से इसे समझते हैं, हम यहाँ पे इसे निकाल देते हैं। चलिए ये सब गायब हो गया, कलर भी सेम है, हम नए कलर से लिखते हैं। ये हमारा Z है, जब हम समूह भुजा बोलेंगे तो सामने वाली, यानी कौन सी, एक्स वाई, एक्स वाई। कोण Z की सम्मुख भुजा क्या है, एक्स वाई। कोण Z की संलग्न भुजा क्या है, जैसे आपको कोण Z की संलग्न भुजा बोला जाएगा ना, तो आप बोलोगे सर 90 अंश के सामने वाली तो कर्ण हो गई, एक्स वाई सम्मुख हो गई, इसके साथ में जो लगी हुई है जिसका माप कितना है, ए है, तो ये वाई जेड जो है ना, वो बच्चों आपकी है संलग्न भुजा। तो tan z बराबर एक्स वाई बटे वाई जेड, वेरी गुड, ये उसका आंसर नहीं होगा। आंसर कैसे लिखा जाएगा, तो आंसर ऐसे लिखा जाएगा, tan z बराबर एक्स वाई कितना है आपका, एक्स वाई की लंबाई b दी गई है, और वाई जेड की लंबाई कितनी दी गई है, a दी गई है। आप यहाँ पे आंसर कैसे लिख सकते हैं, आप उनकी लंबाइयों के अनुपात में आंसर लिख सकते हैं। तो कितना हो गया उसकी लंबाई का अनुपात, उसकी लंबाई का अनुपात हो गया tan z बराबर b बटे a। यहाँ से हमने दो अनुपात ढूंढ लिए, एक ढूंढ लिया sin x के लिए, दूसरा ढूंढ लिया tan z के लिए। अब चलते हैं हम अपने तीसरे अनुपात की तरफ। तीसरा अनुपात हमारा क्या है, तीसरा अनुपात है हमारा cos x। इस cos x के लिए हम लोग निकालेंगे, इसको मैं इरेज कर देता हूं, आ जाइए देखते हैं हम cos x के लिए। देखिए cos x, चलिए तीसरा कलर ग्रीन ले लेते हैं, cos x। cos x का सूत्र आप सभी को पता है, cos में हम बात करते हैं संलग्न भुजा की और कर्ण की, तो ये हो जाएगा हमारा कोण x की संलग्न भुजा बटे क्या, बटे कर्ण, वेरी गुड। अब आइए कोण x पे, ये कोण x है, सम्मुख भुजा क्या है भाई, सम्मुख भुजा है yz, और ये आपका कर्ण है। संलग्न भुजा x के साथ वाली संलग्न भुजा क्या है, xy, ये आ गया आपका xy, और कर्ण क्या है आपका xz, xz, या आपका cos x। क्या आपका यही आंसर होगा क्या, ना, ये आपका आंसर नहीं होगा, तो आपका आंसर क्या होगा, cos x बराबर xy कितना है आपका, xy है आपका b, और आपका कर्ण कितना है, कर्ण है xz, और xz की जो लंबाई दी गई वो दी गई c। यदि हम इसे लिखना चाहें, इसका उत्तर, फाइनल आंसर हम ऐसे लिख सकते, cos x बराबर b बटे c। यह हमारा आ गया cos का अनुपात, cos x का। अब हम अपने चौथे की तरफ बढ़ते हैं, तो हमारा जो चौथा दिया गया है वो क्या है, हमारा जो चौथा है, वेरी गुड, tan x है, चौथा tan x है हमारा। और मैंने आपको बताया, जैसे आप देखेंगे यहाँ पे tan x है, एक मिनट, ठीक है, चलिए चौथा tan x, जैसे ही मैंने x बोल दिया और tan बोला, तो आप बोलेंगे कोण x की सम्मुख भुजा बटे कोण x की कौन सी भुजा, संलग्न भुजा, कोण x की संलग्न भुजा। आइए इस ट्रायंगल में समझते हैं कोण x की सम्मुख भुजा और संलग्न भुजा कैसी होगी। ये हमारा कोण क्या होगा, x हो जाएगा, ये सामने वाली भुजा हो गई, सामने वाली भुजा हो गई तो yz हो गई, yz, ये आ गया हमारा yz, संलग्न भुजा x y, x y, tan x हो गया। लेकिन ध्यान से देखिएगा इसकी लंबाई कितनी दी गई है, xy की लंबाई कितनी दी गई है और yz की लंबाई कितनी दी गई है, yz की लंबाई है a, और xy की लंबाई है b, तो xy की जगह हम लिख देंगे b, और yz की जगह हम लिख देंगे a। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर होगा फाइनल, वो हो जाएगा कुछ इस तरह से, tan x बराबर yz अपॉन xy इज इक्वल्स टू a अपॉन b। ये देखिए ये हो गया आपका, ठीक है।
इसका जो तीसरा क्वेश्चन है वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।